हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। उसमें से हमने लास्ट लेक्चर्स में नर्वस टिश्यू को पूरे के पूरा नीट के बेस पर खत्म कर चुके हैं और आज से इस वीडियो लेक्चर से हम सेकंड टिश्यू के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, वो है एपिथेलियल टिश्यू। चलिए तो नीट के बेस पर पूरी की पूरी पीएचडी कर देते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इस तरह से दिखता है। अब इसमें मेरे पढ़ाने का ढंग, मेरे पढ़ाने की स्टाइल और एज वेल एज आपके समझने की और आपके याद रखने की भी स्टाइल ऐसी ही होनी चाहिए जो अभी मैं बताता हूं। एपिथेलियल टिश्यू के जो भी मैं पार्ट पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे पार्ट, सारे के सारे टाइप का सबसे पहला मैं स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट आपको रिमेंबर हो जाते हैं, आपको समझ में आ जाते हैं। उसके बाद हम वो एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन पढ़ेंगे कि वो कहां पर बॉडी में पाए जाते हैं, उसका लोकेशन क्या होता है, राइट। और लोकेशन समझ में आ जाने के बाद उसका हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है बॉडी में। तो सारे टाइप को मैं पढ़ाऊंगा एपिथेलियल टिश्यू को, लेकिन मेरी पैटर्न, मेरी सीक्वेंस यही रहेगी। सबसे पहला होगा उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद होगा उसका लोकेशन और उसके बाद होगा उसका फंक्शन। सारे टाइप पढ़ाते वक्त मैं लॉट्स ऑफ डायग्राम दिखाऊंगा आपको और लॉट्स ऑफ बॉडी के पार्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको रिमेंबर करने में बहुत आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक, सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू के कॉमन कैरेक्टर कौन से होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहे जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल है वो बहुत ही क्लोजली अरेंज हुए हैं, मतलब कि बहुत ही एक दूसरे से नजदीक नजदीक आकर, एक दूसरे से अटैच होकर सारे के सारे सेल एपिथेलियल टिश्यू की रचना करते हैं। और सबसे पहले ये कैरेक्टर कहने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि सारे सेल, आज से कसम खा लीजिए, सारे के सारे सेल कभी भी डायरेक्टली कोई और टिश्यू या ऑर्गेन के साथ अटैच नहीं होंगे। वो सारे एपिथेलियल टिश्यू के सेल एक लेयर के ऊपर अरेंज होते हैं। उस लेयर को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक प्रकार का मेम्ब्रेन ही है जिसके ऊपर हमेशा के लिए एपिथेलियल टिश्यू के सेल ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं। रेयर केस में ऐसा होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू में एब्सेंट होता है। मोटे तौर पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू जब भी नाम पड़ता है तो वहां पर प्रेजेंट होता ही है। तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिखाता हूं, उसके बाद में उसके कॉमन कैरेक्टर को पढ़ेंगे। इसी इमेज को आपको ड्रॉ कर देना होगा अपनी बुक में और फिर आगे बढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा है, बहुत ही हाई अमाउंट में, बहुत ही लार्ज नंबर में सेल प्रेजेंट है। तो सेल की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। सारे सेल एक दूसरे से बहुत ही काफी क्लोज अरेंज होते हैं। सेल आर अरेंज वेरी क्लोजली। फ्रेंड्स, अगर दो सेल एक दूसरे के काफी क्लोज है तो दोनों सेल के बीच में स्पेस या तो होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत ही लेस होगी। सो इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर दो सेल एक दूसरे के काफी क्लोज है तो बोलो दोनों सेल के बीच की इंटरसेल्यूलर स्पेस या तो होगी ही नहीं, या तो होगी तो बहुत ही कम होगी। अगर दो सेल के बीच की गैप को मैंने क्या बोला, इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो यहां पर आए हुए फ्लूइड को, प्रवाही को हम क्या बोलेंगे, दो सेल के बीच वाला प्रवाही, तो उसको बोलेंगे इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, राइट। अगर दोनों सेल के बीच में स्पेस ही नहीं है या कम है तो वहां पर प्रेजेंट फ्लूइड बहुत ही कम होगा या तो होगा ही नहीं। सो इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट और लेस, और उसी प्रकार से इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भी एब्सेंट होती है या फिर बहुत ही लेस होता है, ना के बराबर होता है। और मैंने जिस तरह से बताया आपको कि सारे के सारे सेल एक मेम्ब्रेन पर, एक लेयर पर अरेंज होते हैं, उस लेयर को क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो सेल रेस्ट ऑन थिन, बहुत ही पतला एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एपिथेलियल टिश्यू के सेल या तो एक सिंगल लेयर में होते या फिर उसके ऊपर एक दूसरा लेयर, उसके ऊपर एक दूसरा लेयर, उसके ऊपर एक दूसरा लेयर, ऐसे मल्टी लेयर में अरेंज होते हैं। तो कुछ एपिथेलियल टिश्यू में सेल का एक सिंगल लेयर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, और कुछ एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल का मल्टी लेयर होता है। जहां पर भी
एक ही लेयर होता है, सिंगल लेयर, वन सेल थिक एपिथेलियल देखने को मिलता है, उस एपिथेलियल टिश्यू को बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल। और जहां पर हमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बहुत सारे मल्टी लेयर देखने को मिलते हैं एपिथेलियल सेल के, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एक ही लेयर है, यहां पर भी एक ही लेयर है, यहां पर भी एक ही लेयर। अगर सिंगल लेयर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एक लेयर नहीं है, काफी सारी 5, 10, 15 या मोर देन 15 लेयर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो मेजर दो टाइप होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो मल्टी लेयर होता है, और एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसमें एक ही लेयर, वन लेयर प्रेजेंट होती। फिर से एक बार अच्छी तरह से देखिए, दिख रहा है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। यहां पर दिख रहा है आपको मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। यहां पर मल्टी लेयर है कंपाउंड, जहां पर सिंगल लेयर है सिंपल। अगर मैं सामाजिक उदाहरण इसका देने जाऊं तो हमारे गुजरात में एक मिठाई आती है जिसको गुजराती में बोलते हैं मगस। आप लोगों को पता ही है, आपने खाया भी होगा। जब भी हमारी दादी या माँ इस मिठाई को बनाती है तो आपने देखा होगा कि एक थाली में ये गरम गरम मिठाई जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सारी मिठाई लिक्विड फॉर्म में गरम गरम मिठाई वो थाली में डाल देती है और उसको जमाने के लिए, सॉलिडिफाई होने के लिए फ्रिज में रख देती है या कोई ठंडी जगह पर रख देती है। 12 घंटे या 24 घंटे के बाद, करीबन एक दिन के बाद अगर उस थाली को हम उस ठंडी जगह से बाहर निकालते हैं तो पूरा का पूरा जम गया होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होता है। तो उस थाली में आपने देखा होगा कि पूरा जो मिठाई का सॉलिड फॉर्म है वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होता है और उसको फिर हमारे पापा या दादा किसी धारदार चीज से उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं। आपने देखा होगा और कई बार तो आप लोगों ने भी किया होगा, देख रहे, और बहुत सारे उस मिठाई के उस मगज के पीस हो जाते हैं। तो यहां पर मैं बताने जाऊं तो जो एक ये पीस है मगज का, उसको हम बोलेंगे वन सेल, राइट। और ऐसे बहुत सारे पीस इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक पतली मिठाई की लेयर बनती है जिसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। और वो जिस थाली में होते हैं उस थाली को बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। तो थाली हमारी क्या हुई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उस पर जो मिठाई के मगज के जो पीस पड़े हैं एक सिंगल लेयर में, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरी ओर ऑपोजिट अगर एग्जांपल देने जाऊं तो किसी भी त्योहार में, दीपावली हो या रक्षाबंधन हो, तो हम मिठाई का बॉक्स लाते, तो वहां पर वो जो राउंड शेप मिठाई होती है वो इस तरह से अरेंज होती है कि एक मिठाई का बॉक्स है और उस बॉक्स में बहुत सारे मिठाई के पीस पड़े, लेकिन वो इस तरह से पड़े होंगे कि सबसे नीचे एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, सो मल्टी लेयर होता है। तो मिठाई का जो बॉक्स है उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जहां पर मिठाई का बॉक्स, एक मिठाई का बॉक्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसमें पड़ी मिठाई जो मल्टी लेयर में है उसको बोलेंगे एपिथेलियल सेल। तो मिठाई का बॉक्स वाला एग्जांपल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हुआ, और हमारी थाली में पड़ा हुआ मगज वाला एग्जांपल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हुआ। अब आपको परफेक्टली समझ में आ चुका है कि स्ट्रक्चर के बेस पर दो टाइप होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, एक सिंगल लेयर वाला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक मल्टी लेयर वाला कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। चलिए तो फिर से एक बार देख लेते हैं। बोलो, लार्ज नंबर में सेल प्रेजेंट होते, सारे सेल इतने क्लोज होते हैं कि उनके बीच में स्पेस या तो होती ही नहीं या बहुत ही लेस होती है। अब अगर स्पेस नहीं है तो उसमें प्रेजेंट फ्लूइड भी नहीं होगा, सो इंटरसेल्युलर फ्लूइड आर एब्सेंट और वेरी लेस। सेल रेस्ट ऑन दी बहुत ही पतले थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सेल या तो सिंगल लेयर में होगी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और या तो मल्टी लेयर में होगी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये बेसिक से बहुत ही कॉमन कैरेक्टर थे, आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पढ़ाई इतना परफेक्टली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप को देखते हैं। तो दो बेसिस पर उसके टाइप होते हैं। नंबर 1 मैंने अभी बताया था, स्ट्रक्चर के बेस पर type of the epithelial tissue based on the structure and type of the epithelial tissue based on the function. So पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन के बेस पर। नर्वस टिश्यू भी मैंने आपको बोला था, ऐसे ही न्यूरॉन्स के दो टाइप होते थे, एक स्ट्रक्चर के बेस पर, दूसरे फंक्शन के बेस पर। आपको वो भी याद है,
वैसे ही मैंने एपिथेलियल टिश्यू और उसके सेल को दो पार्ट पे डिवाइड किया है, एक है स्ट्रक्चर के बेस पर, दूसरा है फंक्शन के बेस पर। मैंने अभी बताया आपको, पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बेस पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर ये मैंने अभी चार्ट बताया, इतने टाइप होते हैं, सारे के सारे तो इस लेक्चर में नहीं खत्म होंगे, लेकिन मैं 3 पढ़ाऊंगा, उसके बाद में अगले लेक्चर में दूसरे पढ़ेंगे। यहां पर समझने से ज्यादा बहुत ही याद रखने वाली बात है, सो हम एक साथ बहुत कुछ नहीं पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको इजीली याद करने में आपको वक्त मिले। चलिए तो पहले मैं आपको रफली बता देता हूं, वैसे तो हम पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको याद रह जाएगा। फिर भी मैं बताता हूं, एपिथेलियल टिश्यू अगर स्ट्रक्चर के बेस पर हम देखने जाए तो 2 टाइप होते हैं उसके मेन। मैंने बोला एक ही लेयर होता है तो सिंपल मगज की थाली, और बहुत सारे लेयर होते हैं मल्टी लेयर मिठाई का बॉक्स, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम पढ़ेंगे एक ही लेयर वाली एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो उसमें 5 टाइप्स आते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। 5 टाइप को हमें पढ़ना है तो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू खत्म होगा। वैसे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के 2 मेजर टाइप होते हैं, एक है स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, शायद वो 3rd या 4th लेक्चर में आएगा। अभी हमारा फोकस है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मैंने क्या बोला, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप। उसमें से हम पहला टाइप पढ़ना शुरू करेंगे, कौन सा, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको जो इमेज दिख रही है वो है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ स्क्वेमस का मीनिंग क्या होता है। स्क्वेमस मीन्स 1 टाइप ऑफ टाइल्स, आपको दिख रहा है फ्लोर पर बिछी टाइल्स की तरह सेल अरेंज हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। मैंने बोला था मेरी सीक्वेंस क्या होगी, पहला हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। हाँ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं पावमेंट एपिथेलियल टिश्यू, राइट। स्क्वेमस का दूसरा नाम क्या है, पावमेंट। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, टाइल्स की तरह। आपको डायग्राम ये ड्रॉ करना होगा। आपको पता ही है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के पहले 5 पॉइंट तो, नंबर 1 बहुत ही लार्ज अमाउंट में सेल प्रेजेंट हो गए, नंबर 2 वेरी क्लोज हो गए, नंबर 3 इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। सो इंटरसेल्युलर फ्लूइड बहुत ही कम होगा या वो भी एब्सेंट होगा, और 5वां बेस मेम्ब्रेन पर वो सारे सेल प्रेजेंट हो गए, सेल रेस्ट ऑन दी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ये 5 तो सारे के सारे सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में कॉमन आएगी। जो डिफरेंट है, यूनिक है, वो अभी मैं बताऊंगा। सिंपल है मतलब क्या होगा, सेल की एक ही लेयर होगी, सेल आर अरेंज इन अ सिंगल लेयर फॉर्मिंग 1 सेल थिक एपिथेलियम। सेल की एक ही लेयर से पूरी टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। आप लोगों को सेल दिख रहा है, बहुत ही ब्रॉड है। नंबर 2 वेरी स्मूथ, मतलब कि फ्लैट है। शेप का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि एक सेल के स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कॉन, मतलब कि बहुत सारे एंगल पड़ रहे हैं, और सेल बहुत ही पतले है, बहुत ही थीन है। सो फिर से एक बार बताता हूं, सेल बहुत ही थीन है, ब्रॉड है, फ्लैट है और पोलीगोनल है। मैंने क्या बोला, पोलीगोनल। पोलीगोनल का मतलब है एक सेल में बहुत सारे कॉन, बहुत सारे एंगल देखने को मिलेंगे। सो उसको आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, यानी ऊपर से देखेंगे, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया है। वैसे आप ऊपर से देखेंगे तो सेल टाइल्स की तरह अरेंज हुए हैं, वैसे आपको दिखाई पड़ेगा। और सरफेस से आपको दिख रहा होगा, सरफेस व्यू से मतलब कि फ्रंट व्यू से ऊपर से आप देखते हो तो आपको दिख रहा होगा कि सारे सेल बहुत ही पोलीगोनल दिख रहे हैं, उसमें बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं। उसका न्यूक्लियस सेंटर में, कंपलसरी सेंटर में होगा, कहीं पर वो राउंड शेप होगा तो कहीं पर वो ओवल शेप होगा। यहाँ पर सारे थोड़े से ओवल शेप दिख रहे हैं, लेकिन रियली में, एक्चुअली में कहीं पर वो राउंड होगा तो कहीं पर वो ओवल शेप होगा। और मैंने दिखाया वैसे नहीं, कंपलसरी कहां पर हो गए, सेंटर में होगा। सो न्यूक्लियाई ऑफ द सेल आर फ्लैटेनेड, बहुत ही फ्लैट हो गए, स्मूथ हो गए, एंड राउंड एंड ओवल शेप एंड लाई इन अ सेंटर। और मैंने कितनी बार आपको बताया कि सेल अरेंज क्लोजली टुगेदर लाइक द टाइल्स इन अ फ्लोर। टाइल्स की तरह आपको सारे सेल सरफेस व्यू से, फ्रंट व्यू से दिखेंगे। हैंस इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या फिर पावमेंट एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि स्क्वेमस और पावमेंट का अर्थ होता है टाइल्स की तरह। आप लोग वीडियो को पॉज कर शांति से सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा
डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये हमारा खत्म होता है स्ट्रक्चर वाला पोर्शन। सेकंड नंबर, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का वचन के मुताबिक लोकेशन। नंबर 1 लोकेशन हमारे, आपको पता है कि हमारा ईयर, ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर, बीच वाला मिडल ईयर और अंदर वाला इंटरनल ईयर, राइट। अभी दूसरी में इमेज दिखा तो आपको इंटरनल ईयर की। तो हमारा जो अंदर वाला ईयर होता है, जो इंटरनल ईयर, उसका ये जो ऑरेंज वाला पार्ट दिखता है वो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और वो ऑरेंज वाले पार्ट यानी कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की सरफेस हमारे क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। इसको शांति से मैं दिखाऊंगा, ड्रॉ करवाऊंगा। कब? जब मैं चैप्टर नंबर 21 पढ़ाऊंगा, ईयर पढ़ाऊंगा इस तरह से, इंग्लिश और एज वेल एज गुजराती मीडियम, जहां पर जो भी मीडियम होगा वैसे। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा इंटरनल ईयर होता है उसमें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला ये पोर्शन होता है, वहां पर जो अंदर वाली लेयर होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल से बनी होती है। तो ये हमारा हुआ लोकेशन नंबर 1। चलिए लोकेशन नंबर 2 हमारी ये क्या है? नसल कैविटी। उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स। उसके बाद क्या आता है? ट्रैकिया। उसके बाद क्या आता है? ब्रोंकी। जो ब्रोंकी डिवाइड होकर जो लंग्स में जाती है वो फर्दर ब्रांचिंग करती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स की जो लास्ट ब्रांच होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहां पर लंग में जाकर खत्म होती है? बहुत सारे एल्वोली में, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 17। अभी फिलहाल मैं लोकेशन ही बता रहा हूं, तो हमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर भी जो भी सिस्टम होगी यहां पर बता रहा हूं, वो सारी सिस्टम हम उसके सिस्टम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप लोकेशन को देख लीजिए और याद रख लीजिए, बहुत डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जो ब्रोंकियोल्स की लास्ट ब्रांच होती है जिसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एल्वोली में जाकर खत्म होती है। तो ये सारे एल्वोली की अंदर की सरफेस और लास्ट टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की अंदर की सरफेस किससे बनती है? स्क्वेमस और पैमेट एपिथेलियल टिश्यू से। लोकेशन नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा किडनी के बारे में स्टैंडर्ड 10th में। मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 19 में डिटेल में, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि किडनी में आपको पता है 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के पार्ट भी आपको पता होगा कि ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। उसके बाद ये जो उसके नजदीक ये जाल बनती है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वर्टल ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो नीचे उतरता हुआ पोर्शन है जो फिर से ऊपर गया उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेल्ने। उसके बाद ये फिर से एक नया जाल जैसा स्ट्रक्चर आया, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूल ट्यूब्यूल। और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। मैं सुपरफिशियली बताता हूँ, जितना आपने 10th में पढ़ा है, डिटेल में तो हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे। फिर से एक बार फ्रेंड्स, बाउमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेल्ने एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूल ट्यूब्यूल, एंड लास्ट एंड फाइनल कलेक्टिंग डक्ट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 नेफ्रॉन के 5 पार्ट को मैंने अभी बताया जो आपने स्टैंडर्ड 10 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पर जो ये बाउमेन कैप्सूल की अंदर की वॉल है वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। और लूप ऑफ हेल्ने वाला ये जो पोर्शन है जो नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग पोर्शन। और यहां पर से जो ऊपर आ रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग पोर्शन। तो ये नीचे जा रहा है जो डिसेंडिंग पोर्शन है उसकी अंदर की वॉल और बाउमेन कैप्सूल के अंदर की वॉल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। चलिए अच्छी तरीके से दिखाता हूं। दिख रही है किडनी, उसमें दिख रहा है ये नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वाले पार्ट में आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? बाउमेन कैप्सूल, जिसमें ये जो सारे सेल प्रेजेंट है वो सारे टाइल्स की तरह है। क्या बोलेंगे? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। और नेफ्रॉन की जो हेल्नेलो लूप है वहां पर डिसेंडिंग पोर्शन में। पढ़िए, वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल एंड वॉल ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेल्ने ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। 2 लोकेशन बताए मैंने किडनी में इसके। चलिए 4th लोकेशन, हमारी ब्लड वेसल के अंदर की वॉल स्क्वेमस से बनती है। हमारी लिम्फ, ये जो ग्रीन रंग की बताई मैंने, हमारी लिम्फ के अंदर की वॉल स्क्वेमस से बनती है। और हमारे हार्ट के अंदर की वॉल स्क्वेमस से बनती है। क्या बोला मैंने? ब्लड के अंदर की वॉल, लिम्फ के अंदर की वॉल एंड हार्ट के अंदर की वॉल। लेकिन यहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है स्क्वेमस, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है वो सीधी नहीं होती है। आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम जो भी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करवाया था, मेजोरिटी मेरी बॉडी में सारे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ऐसे ही होते हैं, सीधी सीधी लाइनिंग में मेम्ब्रेन को बनाते हैं। लेकिन यहां पर इन 3 जगहों पर
जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो थोड़ा वेवी टाइप होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन की जो ये लाइनिंग है थोड़ी वेवी टाइप है, दिख रही है। सो वेवी टाइप लाइनिंग होती है, तो वेवी टाइप लाइनिंग वाले सेल को हम बोलते हैं टेस्लेटेड। क्या बोलते हैं? टेस्लेट। टेस्लेटेड मींस वेवी टाइप, जो कांस्टेंट हिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वेवी टाइप अपीयरेंस देती है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट घूमती हुई नजर आएगी। तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे टेस्लेटेड। तो यहाँ पर टेस्लेटेड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगी। और याद रख लीजिए, हमारे हार्ट की वॉल, हमारे ब्लड वेसल की वॉल और हमारे लिम्फ वेसल की वॉल की एपिथेलियल टिश्यू को एक स्पेशल नाम दिया गया है। फिर से मैं नहीं बताऊंगा, पूरी बायोलॉजी में बारी बारी से आएगा। एंडोथेलियम नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड हार्ट की वॉल के अंदर की एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलेंगे? एंडोथेलियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? जब मैं हार्ट पढ़ा होगा तब आपको ड्रॉ करवाऊंगा, डिटेल में उसको दिखाऊंगा। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलोमिक कैविटी बताता हूं आपको। ये जो हमारी अब्डोमिनल कैविटी है, राइट, ये जो हमारे पेट वाला हिस्सा अब्डोमिनल कैविटी है, वो अब्डोमिनल कैविटी को जो कवर करता है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इस अब्डोमिनल कैविटी को कवर करने वाला मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? मेसोथेलियम। क्या बोलेंगे? मेसोथेलियम। राइट, अब्डोमिनल वाले हिस्से में जो कैविटी आती है उस कैविटी को क्या बोलेंगे? सिलोमिक कैविटी। और उस सिलोमिक कैविटी, बताता हूं मैं आपको, डाइजेस्टिव ट्रैक, राइट, डाइजेस्टिव ट्रैक और हमारी स्किन के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलेंगे सिलोमिक कैविटी। सीधी डिटेल में अभी नहीं जाते, जैसे आगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी के, वैसे मैं आपको कंप्लीट की डेफिनेशन बताता जाऊंगा। अभी हम सिंपली अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो सीधी तरह से बताऊं, अब्डोमिनल वाले हिस्से में, पेट वाले हिस्से में जो कैविटी होती है उसको क्या बोलेंगे? सिलोमिक कैविटी। और सिलोमिक कैविटी को जो मेम्ब्रेन कवर करता है उसको क्या बोलेंगे? मेसोथेलियम। और मेसोथेलियम भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनता है और वहां पर भी सेल की मेम्ब्रेन की लाइनिंग वेवी टाइप होती है, टेस्लेटेड टाइप होती है। राइट, और जैसे मैंने बताया था, टेस्लेटेड मीन्स इस तरह से दिखता है, कांस्टेंट आपको इमेज देखने पर हिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो वेवी टाइप अपीयरेंस देती है। सो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं लोकेशन। नंबर 1, इनर ईयर वाला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इससे बनता है। नंबर 2, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की वॉल और एल्वोली की वॉल, इससे बनती है। नंबर 3, हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसकी बाउमेन की कैप्सूल की वॉल और हेलनेलो लूप की डिसेंडिंग वाला पोर्शन की लूप की वॉल, इससे बनती है। राइट, उसके बाद ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड हार्ट की वॉल, जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम, वो भी इससे बनती है, लेकिन वेवी टाइप अपीयरेंस देती है, जिसको बोलते हैं टेस्लेटेड। राइट, और लास्ट एंड फाइनल, हमारा एब्डोमिनल वाले पोर्शन में जो भी कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी, वहां पर जो लेयर कवर करती है मेसोथेलियम, वो भी टेस्लेटेड टाइप होती है, वेवी टाइप होती है और वो स्क्वैमस एपिथेलियल से बनती है। तो इतने लोकेशन हुए। राइट, अब वचन के मुताबिक नेक्स्ट, स्ट्रक्चर खत्म हो चुका, लोकेशन खत्म हो चुका, अब देखते हैं फंक्शन। नंबर 1, प्रोटेक्शन। मैंने बताया, जहां पर भी एपिथेलियल नाम आएगा वहां पर उसका फर्स्ट कर्म धर्म होगा बॉडी को प्रोटेक्ट करना। राइट, उसके बाद एक्सक्रीशन। आपको पता है किडनी में ये प्रेजेंट थे, तो किडनी में ये जो वेस्टेज होता है वो ब्लड में से यूरिन में डालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ब्रोंकियोल्स में और एल्वोली में क्या करेंगे? गैस को एक्सचेंज करेंगे। राइट, लंग्स में बैठकर O2 को देंगे, CO2 को ले लेंगे और सिलोमिक कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड को सिक्रेट करेंगे। फिर से एक बार, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। अलग अलग लोकेशन पर उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। आपको मैं कसम खाकर कहता हूं, वचन देता हूं कि इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में से। तो 5 टाइप की सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में से हमारा एक टिश्यू हमारा कंप्लीट होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। राइट, अब देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू को भी हम स्क्वैमस की तरह पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद लोकेशन और उसके बाद फंक्शन की तरह देखेंगे। राइट, चलिए पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। मैंने बताया था वो 5 कैरेक्टर तो कॉमन ही हो गए, लार्ज अमाउंट में है, वेरी क्लोज है, बीच में स्पेस एब्सेंट या बहुत ही लेस है, बीच में फ्लूइड एब्सेंट या बहुत ही लेस है, और सेल रेस्ट ऑन द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, सेल का एक ही लेयर होता है, उसकी वजह से इसको किस कैटेगरी में हमने रखा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में। राइट, चलिए आगे, जो डिफरेंट है, यूनिक है, वो अब से शुरू होता है। इसी डायग्राम को आपको ड्रॉ कर लेना होगा बुक में। आप लोगों फ्रेंड्स, अगर साइड व्यू से आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहे स्क्वायर टाइप। राइट,
स्क्वायर टाइप दिख रहे हैं, मतलब कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, लेंथ एंड विड्थ सेम दिख रही है, मतलब कि एक स्क्वायर टाइप दिख रहा है, क्यूब टाइप दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, अगर आप इसको साइड पर से देखेंगे, साइड व्यू में ये स्क्वायर टाइप दिख रहे हैं, क्यूब टाइप दिख रहे हैं, लेकिन आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, ऊपर से सरफेस व्यू से आप देखेंगे तो सिंपल फिर से पोलीगोनल दिखेंगे, बहुकोणीय दिखेंगे, उसके बहुत सारे कोण, बहुत सारे एंगल दिखेंगे। सो पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है, एज द नेम इंडिकेट द सेल आर क्यूबिकल और क्यूबॉइडल मोर और लेस स्क्वायर, क्योंकि लेंथ एंड विड्थ इसकी लगभग सेम है। दिख रहा है आपको क्यूब, हेंस दिस टिश्यू इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर सरफेस व्यू से ऊपर से आप देखोगे तो सेल लुक लाइक पोलीगोनल, सब कुछ मैंने अभी बताया आपको। इसके न्यूक्लियस को हम देखेंगे तो ये भी रेस्ट एट द सेंटर, बीच में ही प्रेजेंट है, बट ये कंपलसरी राउंड शेप है। आपको आगे पता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था कि सेल का न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट था, फ्लैट था, या तो राउंड था या तो ओवल शेप था। यहां पर कंपलसरी राउंड शेप होगा, सेंटर में होगा। ये 9 कैरेक्टर सारे के सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के सेल में कॉमन है, लेकिन कुछ लोकेशन पर, कुछ सेल की फ्री सरफेस पर माइक्रोविली होते हैं। वो क्या है माइक्रोविली, अभी मैं डिटेल में आपको बताता हूं, पहले देख लीजिए मैंने जो लिखा है वो पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं। द सेल ऑफन फ्रॉम माइक्रोविली ऑन देयर फ्री सरफेस, दिस गिव अ ब्रश लाइक अपीयरेंस। चलिए मैं समझाता हूं आपको डिटेल में। कहीं पर लाइक मेरे इंटेस्टाइन में आपको बताने जाऊं, जब मैं आपको इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा तब आपको उसका महत्व भी समझाऊंगा कि ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके पर ये स्क्वायर टाइप सेल है जिसको मैंने बोला क्यूबॉइडल सेल, और ये क्यूबिकल सेल है क्यूबॉइडल सेल। उसकी फ्री सरफेस पर स्पेशली इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते, फिंगर की तरह बहुत ही कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन निकलते, एक्स्ट्रा पार्ट निकलते, जिसको बोलते हैं माइक्रोविली। अच्छी तरीके से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। दिख रहा है ये एक सेल, और एक सेल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला। ऐसे ही आपको एक सेल को अच्छी तरीके से बड़ा करके ड्रॉ कर लेना होगा, राइट, बीच में राउंड शेप न्यूक्लियस। सो इसको फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, माइक्रोविली, जो ब्रश लाइक यहाँ पर अपीयरेंस देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये इंटेस्टाइन में होते क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्टेड फूड को वहीं पर से एब्जॉर्ब कर ब्लड में डाला जाता है। डिटेल में चैप्टर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि ये सिंपल सेल है, राइट, और यहाँ पर फूड प्रेजेंट है। सिमिलरली जो अभी मैंने बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला माइक्रोविली वाला सेल, ये रहा, राइट। अब मान लीजिए यहां पर भी मैं फूड बता देता हूं, मान लीजिए कि ये माइक्रोविली को कंटेन नहीं करता है, वो ये सिंपल सेल है, इस सेल की सरफेस स्मूथ है, कोई भी माइक्रोविली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेल अगर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, राइट, यहां से करेगा, यहां से करेगा। और ये माइक्रोविली वाला सेल वो यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा, यहां 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 पर से, 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 बहुत सारी जगहों पर से फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। आपको पता चला, अगर इस सरफेस को मैं सीधी रखता हूं तो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बहुत ही कम मिलता है, लेकिन इसी सरफेस एरिया को अगर मैं ऐसे बहुत ही फोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूं तो बोलो सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से फूड बहुत ही फास्ट और ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगा। सो इसका काम क्या होगा माइक्रोविली का? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इस माइक्रोविली का काम है फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को 20 गुना बढ़ाना। नॉर्मल सरफेस एरिया से ये 20 टाइम्स मोर देन एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया, दिख रहा है, इंटेस्टाइन की वॉल है जिसमें बहुत सारे ये क्यूबॉइडल माइक्रोविली वाले सेल प्रेजेंट है, जिसको मैंने जूम कर यहाँ पर दिखाया, जो बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविली दिख रहे हैं, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। एब्जॉर्प्शन में 20 टाइम्स मोर देन सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 16 में डिटेल में। फिलहाल इतना ही। चले नेक्स्ट। अब हमारी अगर फीमेल है तो ओवरी में, और अगर मेल है तो उसके टेस्टीज में। फीमेल एंड मेल, टेस्टीज एंड ओवरी, ओवरी एंड
ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको मैंने जो पार्ट मुझे चाहिए था उसको मैंने जूम कर दिखाया। टेस्टिस में और ओवरी में अंदर की वॉल सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल से बनी होती है, और ओवरी में वो सेल ओवा, ओवम या एग को बनाती है, और टेस्टी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल में वो प्रेजेंट होती है, और वो क्यूबिक सेल स्पर्म को बनाती है। ओवरी में ओवा को बनाती है, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म को बनाती है। मतलब कि एग एंड स्पर्म यानी कि जर्म सेल को बनाती है। जर्म सेल को बनाती लेयर उसको ऐसा बोलेंगे जर्मिनाल एपिथेलियम। तो यहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियल का नाम चेंज हो जाता है। ओवरी एंड टेस्टिस में हम उसको बोलेंगे जर्मिनाल एपिथेलियम, क्योंकि वो जर्म सेल ओवा एंड स्पर्म को बनाती है। तो ये 11th कैरेक्टर थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कंप्लीटली समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका लोकेशन। नंबर 1 लोकेशन आई में ये प्रेजेंट होती है। आई में बहुत सारी जगह पर ये प्रेजेंट होती है, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 21 पढ़ाऊंगा तब मैं आपको आई का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आई के बारे में पीएचडी कराऊंगा, आई को डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब एग्जैक्टली समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल मैं जितना समझना आपको चाहिए उतना तो मैं समझा ही दूंगा। आपको पता है, थोड़ा सा तो आपको पता होगा, भले ही मैंने अभी आपको आई नहीं पढ़ाई है। हमारी ह्यूमन आई 3 लेयर को कंटेन करती है। सबसे बाहर वाला लेयर आपको पता है जो व्हाइटिश अपीयरेंस वाला होता है, राइट, उसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर, राइट। उसके अंदर बीच वाला लेयर कॉरोइड, उसके अंदर तीसरा ये येलो रंग का लेयर जिसको बोलते हैं रेटिना। तो बाहर वाला ये व्हाइटिश फाइब्रस स्क्लेरा वाला लेयर, बीच वाला कॉरोइड एंड अंदर वाला रेटिना। 3 लेयर से हमारी आई बनती है। और इस रेटिना वाले जोन को अगर मैं अंदर वाले लेयर को अगर मैं जूम कर दिखाऊं तो ये आपको ऐसा दिखेगा। दिख रहा है, ये बाहर वाला स्क्लेरा वाला फाइब्रस लेयर, बीच वाला कॉरोइड एंड अंदर वाला ये पूरा का पूरा लेयर है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। अभी जो जितना जरूर उतना मैं दिखाता हूं। तो ये रेटिना में भी 4 लेयर है, दिख रहा है। ये बाहर वाला जो पहला लेयर है जो कॉरोइड के नेटवर्क में कनेक्शन में, उसको बोलेंगे पिगमेंट लेयर, राइट। उसके अंदर वाला ये जो है जो सेंसरी सेल से बनता है, कॉन एंड रोड टाइप के सेल से, उसके अंदर बाइपोलर सेल है, दिख रहे हैं ना। बाइपोलर न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन्स के टाइप्स मैंने बताया था कि रेटिना में होते हैं। और उसके बाद गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये 4 लेयर से बनता है रेटिना। डिटेल में हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप किसी को भी याद मत रखिए, मैं जो बता रहा हूं उसी को ही मानिए। तो ये जो रेटिना वाला लेयर है, ये पूरा रेटिना वाले लेयर में जो पहला लेयर है जिसको मैंने बोला पिगमेंट लेयर, वो पिगमेंट एपिथेलियल क्यूबोइडल एपिथेलियल होता है। फर्स्ट लोकेशन याद हुआ। नंबर 2, ये जो बीच वाला लेयर है जिसको मैंने क्या बोला, कॉरोइड, जो रेड रंग से आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, कॉरोइड। उसमें भी क्यूबोइडल सेल होते हैं। वो आगे जाकर आपको पता है सिलियरी बॉडी बनाते हैं। तो सिलियरी बॉडी वाले सेल भी एपिथेलियल होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल होते हैं। और आगे वो आइरिस बनाता है, तो आइरिस वाले सेल भी क्यूबोइडल ही होते हैं। तो आइरिस में, सिलियरी बॉडी में, कॉरोइड में एंड रेटिना के 4 लेयर में से पहला लेयर पिगमेंट लेयर। और लेंस की अंदर वाली लेयर भी इससे बनती है। एक बार फिर से शांति से बता देता हूं, देख लीजिए। आई में क्या बोला मैंने, बीच वाला लेयर कॉरोइड, कॉरोइड आगे जाकर सिलियरी बॉडी एंड आइरिस बनाता है, तीनों में ये प्रेजेंट होता है। जो लेंस होता है उसकी अंदर वाली सरफेस एंड जो रेटिना होता है उसके 4 लेयर में से कौन सा, पहला लेयर पिगमेंट लेयर, राइट। तो आई में 5 लोकेशन पर ये प्रेजेंट होता है। जब मैं आपको आई पढ़ाऊंगा तब ड्रॉ करके डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हम डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जितना आवश्यक है उतना ही बताता हूं। हमारे ओरल कैविटी में 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है। उस सलाइवरी ग्लैंड में जो बनता सलाइवा है उसको सिक्रेशन के लिए सलाइवरी डक्ट होती है, दिख रही है डक्ट। तो यहाँ पर पैरोटिल ग्लैंड, उसकी ये डक्ट। यहाँ पर आपको दिख रही है सबमैंडुलर ग्लैंड, उसकी ये छोटी छोटी डक्ट। सबलिंगुअल ग्लैंड, उसकी ये डक्ट। ठीक से बताता हूं, देखिए दिख रही है पैरोटिड ग्लैंड वाली, सबमैंडिबुलर वाली और सबलिंगुअल वाली। 3 सलाइवरी ग्लैंड है, उसकी वो जो डक्ट होती है वो छोटी छोटी सारी की सारी डक्ट की अंदर की वॉल किससे बनती है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये दूसरा लोकेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया था ना, अंदर वाला जो ईयर होता है, इनर ईयर, उसका ये जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ।
और वहां पर स्क्वैमस भी होता है और क्यूबोइडल भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। दोनों टाइप के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हम चैप्टर नंबर 22 में डिटेल में पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड को, राइट। तो ये जो गले में आई हुई थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड को अगर मैं जूम कर बताऊं तो थायराइड ग्लैंड बहुत ही थायराइड फॉलिकल से बनी होती है। ये जो है ना, एक फॉलिकल, दूसरी फॉलिकल, ऐसी बहुत सारी थायराइड फॉलिकल से बनती है थायराइड ग्लैंड। सारी फॉलिकल में आपको दिख रहे स्क्वायर टाइप सेल, वो सारे सेल कौन से है? क्यूबोइडल सेल, राइट। तो थायराइड ग्लैंड के थायराइड फॉलिकल में सारे सेल क्यूबोइडल एपिथेलियल होते हैं। हमारी पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, जो पैंक्रियाटिक जूस को आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डालती है, तो उस पैंक्रियाज की जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर की वॉल क्यूबोइडल एपिथेलियल से बनती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिख रही है आपको? ये पैंक्रियाज, और ये पैंक्रियाज में ये ग्रीन रंग की पैंक्रियाटिक डक्ट और उसके अंदर की वॉल क्यूबोइडल से बनेगी। हमारी किडनी का जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन में मैंने आपको बताया था, एक जो बाउमेन की कैप्सूल के नजदीक था, उस जाल को मैंने क्या बोला था? प्रॉक्सिमल कन्वेटल ट्यूब्यूल, उसके अंदर की वॉल। और जो बहुत ही दूर था, वैसे जाल को मैंने बोला था डिस्टल कन्वेटल ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वेटल ट्यूब्यूल की अंदर की कुछ कुछ जगह पर वॉल ऐसे क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू को कैरी करती। बताया ना मैंने, ये प्रॉक्सिमल एंड ये कन्वेटेड, इसके अंदर की वॉल में ये सेल प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद तो आपको पता ही है, ओरी में ये प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म एंड एग बनाने का काम करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और स्किन को भी मैं डिटेल में चैप्टर नंबर 21 में पढ़ाऊंगा। अभी आप देख लीजिए, स्किन की जो ये स्वेट ग्लैंड है, स्किन में आई हुई स्वेट ग्लैंड, वो जो स्वेट ग्लैंड के अंदर की वॉल है, वो किससे बनती है? क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। तो हमारे ये 12 लोकेशन कंप्लीट होते हैं। फिर से एक बार फटाफट बोल दीजिए। आई में 5 जगह पर प्रेजेंट था, राइट। नंबर 1 सिलियरी बॉडी, नंबर 2 कॉरॉइड, नंबर 3 आइरिस, नंबर 4 पिगमेंट लेयर ऑफ द रेटिना, एंड नंबर 5 इनर सरफेस ऑफ द लेंस। नंबर 6 पर था सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट में। नंबर 7 पर था इनर ईयर का मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। 8 पर था थायराइड ग्लैंड की थायराइड फॉलिकल। 9th पर था पैंक्रियास की पैंक्रियाटिक डक्ट में, राइट। उसके बाद किडनी के नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर, और फीमेल में ओवरी के अंदर, और मेल में टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल स्किन की स्वेट ग्लैंड की लेयर बनाते हैं। कंप्लीट होता है हमारा स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। लास्ट एंड फाइनल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फर्स्ट प्रोटेक्शन, जो तो हमने कसम खा रखी है कि एपिथेलियल आएगा तो प्रोटेक्शन नाम आएगा ही। नंबर 2 एक्सक्रीशन किडनी में। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, कहां पर? मैंने बताया ना, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन में। और सिक्रीशन, कुछ जूस को सिक्रीट करता, लाइक मैंने बताया पैंक्रियाटिक डक्ट, सैलिवरी डक्ट में रिस्पेक्टिवली पैंक्रियाटिक जूस एंड सैलिवरी जूस को सिक्रीशन करवाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। कब से आपको पता है? गैमेट फॉर्मेशन, ओवम एंड स्पर्म को बनाना। तो ये 5 फंक्शन हुए क्यूबोइडल एपिथेलियल के। हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में से 2 कंप्लीट हुआ, एक स्क्वैमस और दूसरा क्यूबोइडल। बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं कोलुमिनर एपिथेलियल और हमारे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नाउ कोलुमिनर एपिथेलियल का स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। मैं अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ, वैसे आप ड्रॉ करिएगा। मैं आपको ड्रॉ कर दिखाता हूँ। चलिए, ऐसे आपको ड्रॉ करना होगा, राइट। ये जो दिख रहा है आपको, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर ये जो सेल प्रेजेंट है, इस तरह से आपको इसी शेप में आपको ड्रॉ करना होगा। तो जो पहले 5 कैरेक्टर है वो तो कॉमन ही है। लार्ज अमाउंट में सेल प्रेजेंट है, क्लोज है, स्पेस एब्सेंट या लेस, फ्लूइड एब्सेंट या लेस, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। एक सिंगल लेयर होती है सेल की, इसीलिए सिंपल बोला। नाउ यूनिक कैरेक्टर, सेल आप अगर साइड व्यू से देखेंगे, जिस तरह से मैंने अभी दिखाया है, तो साइड व्यू में आपको दिखेगा कि सेल की लेंथ उसकी विड्थ से ज्यादा है, उसकी चौड़ाई से ज्यादा उसकी लंबाई है, जिसकी वजह से वो कॉलम टाइप दिख रहे हैं। सो सेल आर एलोंगेटेड एंड प्लेस साइड बाय साइड लाइक कॉलम। कॉलम की तरह वो एक दूसरे से अरेंज होते हैं, क्लोजली कनेक्ट होते हैं। लेंथ ऑफ द सेल इज हायर देन द विड्थ। सो इसी वजह से मैंने उनको बोला कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि वो कॉलम की तरह दिख रहे हैं, लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है। अब मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वहां पर आपको दिख रहा है, उसकी जो फ्री सरफेस पर जो सेल का एरिया है
वो बहुत ही चौड़ा है, मतलब कि वाइड है, राइट। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास अटैच हुआ जो हिस्सा है सेल का, वो एरिया नैरो दिख रहा है। सो यहां पर पढ़िए, आउटर फ्री सरफेस ऑफ ईच सेल इज स्लाइटली ब्रॉड, राइट। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो एरिया है वो कैसा है, थोड़ा नैरो है। न्यूक्लियस भी आप देखिए, यहां पर न्यूक्लियस या तो बीच में मैंने ड्रॉ किया है या तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ड्रॉ किया है। सो न्यूक्लियाई ओवल शेप, मैंने वो भी बताया, ओवल शेप दिखाया गया है, राउंड शेप नहीं है। सो न्यूक्लियाई ओवल शेप लाई एट द सेंटर और नियर द बेस ऑफ द सेल, या तो नीचे की ओर या तो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस ओवल शेप है। अगले वाले टिश्यू में यानी कि क्यूबेलर टिश्यू में सेंटर में थे, राउंड शेप थे। उसके अगले वाले स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में सेंटर में थे, राउंड भी थे और कुछ ओवल शेप के थे। यहां पर कंपलसरी ओवल शेप है और प्रेजेंट एट द सेंटर और एट द बेस ऑफ द सेल। अगर इंटेस्टाइन में ऐसे सेल प्रेजेंट हो गए तो उसके बाद मैंने बताया उस तरह से माइक्रोविली प्रेजेंट हो गए। याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले हमने उसकी डिटेल में चर्चा की थी। इंटेस्टाइन में कहीं कहीं पर क्यूबोइडल होते हैं, कहीं कहीं पर कोलुमिनर होते हैं। दोनों ही टाइप के सेल के पास इंटेस्टाइन में अगर वो प्रेजेंट है तो उसके पास माइक्रोविली होगी फूड एब्जॉर्प्शन करने के लिए। और पूरी लाइनिंग में से कहीं कहीं पर कुछ कुछ डिस्टेंस पर 20-25 सेल के बाद एक सेल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जिसके पास ग्लैंड वाला स्ट्रक्चर होगा जो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा और म्यूकस को सिक्रेट करेगा, राइट। जो सेल म्यूकस को सिक्रेट करेगा वैसे सेल को हम बोलेंगे गॉबलेट सेल। कैसा सेल, म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल, राइट। और उसको सरफेस पर से देखने में फिर से पोलीगोनल दिखेंगे। आपको स्क्वेमस बोलू, कोलुमिनार बोलू या क्यूबोइडल बोलू, सारे के सारे सरफेस व्यू से, ऊपर की ओर से, फ्रंट व्यू से अगर देखेंगे तो सारे पोलीगोनल ही दिखेंगे। नेक्स्ट लोकेशन, नंबर 1 स्टमक के अंदर की वॉल आपको दिख रही है। नंबर 2 इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल। नंबर 3 लीवर के नीचे जो होता है गॉल ब्लैडर, ये दिख रहा है, 16 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। गॉल ब्लैडर के अंदर की वॉल, उसमें से निकलती है बाइल डक्ट की अंदर की वॉल, और दिख रहा है ना ये गॉल ब्लैडर, और उसमें से निकलती है बाइल डक्ट, दोनों के अंदर की वॉल। और लास्ट एंड फाइनल पैंक्रियास जिससे बनता है, वो पैंक्रियास बहुत ही सारी लोब्यूल से बनती है, और वो सारे के सारी लोब्यूल्स, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स के सारे सेल कोलुमिनार टाइप होते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में, और लास्ट एंड फाइनल पैंक्रियाटिक लोब्यूल में। ये हुआ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। लास्ट एंड फाइनल फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन है। नंबर 1 प्रोटेक्शन, नंबर 2 अगर इंटेस्टाइन में है तो एब्जॉर्प्शन, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन, और गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट में बाइल का सिक्रेशन। सो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, 3 फंक्शन डन बाय द कोलुमिनर एपिथेलियम। सो मैंने आपको वचन दिया था कि आज हमारे इस लेक्चर में हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप को कंप्लीट कर देंगे, स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कोलुमिनार। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिलिएटेड एंड सूडोस्ट्रेटिफाइड, और उसके बाद कंपाउंड को पढ़ेंगे, राइट। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक अच्छी तरह से आप इसको फिर से रिपीट करिएगा, अच्छी तरह से नोट बनाइएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर तक आपका ये चैप्टर जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर से उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर, स्टे मोटिवेट एंड फोकस ऑन योर गोल। गुड बाय।